हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेन और नीट के लिए, और इवन 11th क्लास के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज बीट फ्रीक्वेंसी का कुछ कॉन्सेप्ट, देन उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग ये फार्मूला को देखते हैं। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, यही जनरल फार्मूला है बीट फ्रीक्वेंसी का। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा हम लोग को बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। इसका बहुत सारा स्पेशल केसेस होता है, बट वो केसेस भी सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि याद रखना है, इम्पोर्टेंट बात क्या है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। अगर सेपरेशन इंक्रीज किया, रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीजेज बिटवीन source and observer, then फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग ये वाला एफ डैश जो है, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। हम इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर किए हैं डिफरेंट वेराइटी का। तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स का, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर भी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है इन द मीडियम, वो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड। और भी एम, ये मीडियम का स्पीड है, स्पीड ऑफ मीडियम। ये मीडियम का स्पीड है बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। और जनरली मीडियम जो होता है एयर ही होता है मैक्सिमम के केस में। तो यहाँ पर जो आपको स्पीड मीडियम का लेना है वो एयर का स्पीड लेना है, विंड का स्पीड लेना है। देन वी ओ होता है ऑब्जर्वर स्पीड होता है, ऑब्जर्वर स्पीड है वी ओ। और फिर वी एस है सोर्स का स्पीड। तो ये सारा चीज है इसमें। अब देखिए, इसमें सारा केस इंक्लूडेड है। बस याद रखना है, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंक्रीजेज, देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। और अगर ये रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। एफ डैश का हम लोग बात कर रहे हैं, और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज करता है जब सेपरेशन कम होता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, और ये डिक्रीज करता है जब सेपरेशन ज़्यादा होता है, सेपरेशन बढ़ता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए। क्वेश्चन है, द डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर, ऑप्शन ए है लाइट वेव्स, ऑप्शन बी है साउंड वेव, ऑप्शन सी है मैटर वेव, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। लाइट वेव के लिए भी अप्लीकेबल है और साउंड वेव के लिए भी अप्लीकेबल है डॉपलर इफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे हम लोग बहुत सारा यूज करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन में यूज करेंगे इस क्वेश्चन फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ साउंड एमिट्स वेव with frequency f in hertz and has speed v meter per second. Two observers move away from this source in opposite direction, each with a speed 0.2 v relative to the source. The ratio of frequency heard by the two observer will be। देखिए क्या है, सपोज एक सोर्स है यहाँ पर और दो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर वन बोल दी इसको, और एक ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज ओ टू। तो अभी दोनों के बीच में जो ये सोर्स और ऑब्जर्वर वन का जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना दिया है, 0.2 भी दिया है, और यहाँ पर भी 0.2 दिया है। ओ टू और सोर्स के बीच का रिलेटिव स्पीड 0.2 भी, सेम रिलेटिव स्पीड से सेपरेशन हो रहा है। तो अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड टू ऑब्जर्वर होगा वो सेम होगा, बिकॉज दोनों का रिलेटिव जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स वो सेम रह रहा है। तो जब भी रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट रहेगा
सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं करेगा, तो वही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेपरेशन मीन्स रिलेटिव सेपरेशन बढ़ रहा है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच, जो ऑब्जर्वर वन और सोर्स के बीच में है सेम रिलेटिव सेपरेशन ऑब्जर्वर टू और सोर्स के बीच में है, तो यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर वन एंड ऑब्जर्वर टू। तो apparent frequency heard by observer 1 equal to apparent frequency heard by observer 2, ये दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड सेम है। रिलेटिव सेपरेशन भी इसके बीच कांस्टेंट रह रहा है, अगर इसका देखेंगे तो जितना रिलेटिव सेपरेशन हो रहा है इतना हो रहा है इसका भी, देन दोनों का फ्रीक्वेंसी अपरेंट सेम होगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड, इस पर तो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस दैट इज एफ, इस पर डिपेंड करता है हम लोग का अपरेंट फ्रीक्वेंसी। डॉपलर शिफ्ट फ्रीक्वेंसी मींस अपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज बेसिकली अपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश का बात कर रहा है ये। तो एफ डैश सोर्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, हम लोग अभी जस्ट एक्सप्रेशन देखे थे। वेलोसिटी ऑफ सोर्स उस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी करेगा। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इस पर भी करेगा, और बोल रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ऑप्शन डी है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड लिसनर, तो डिस्टेंस का कहीं टर्म नहीं आ रहा है अपरेंट फ्रीक्वेंसी में, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whistle A and B have frequencies 660 Hz and 590 Hz respectively. An observer is standing in the middle of the joining the two sources. तो देखिए एक सोर्स इधर है S1 और दो सोर्स है ए बी करके लिया है, तो सपोज हम लोग इधर ए ले लेते हैं, इधर बी ले लेते हैं, और ऑब्जर्वर इधर मिडिल में है। सोर्स ए का फ्रीक्वेंसी और बी का फ्रीक्वेंसी दे दिया है, ए का फ्रीक्वेंसी है 660 हर्ट्ज और ये एफ ए है, एफ बी का वैल्यू दे दिया है 590 हर्ट्ज। एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग इन मिडिल ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू सोर्सेस, यहाँ पर देखिए मिडिल में ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर मिडिल में रहे या कहीं पर रहे उसका डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट ये सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करता है, रिलेटिव स्पीड पर, तो इस बात को माइंड में रखना है। सोर्स बी एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, सोर्स बी एंड ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड से 30 सेम स्पीड से मूव कर रहा है, एंड ए जो है वो स्टैंडिंग है, वो रेस्ट में है, सोर्स ए जो है वो रेस्ट में है लेफ्ट साइड में। इफ द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड का स्पीड दे दिया है, द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड लिस्ट बाय ऑब्जर्वर इज, क्या होगा इसका, इसको कितना बीट ऑब्जर्व होगा उसका बात ये हम लोग को पूछ रहा है। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, बीट फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जर्वर और बी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या फील होगा ड्यू टू सोर्स बी। तो अभी फिलहाल ये देखिए रिलेटिव दोनों का स्पीड यहाँ पर 0 हो रहा है, मीन्स इसके इफेक्ट में ये अगर हम लोग देखेंगे, ये भी 30 मीटर से जा रहा है, ये भी 30 मीटर से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, तो इसके बीच में कोई भी सेपरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सोर्स रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर को जो बी का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो होगा वही सुनाई देगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सोर्स का एफ डैश्ड बी बोल देते हैं फिलहाल इसको, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सोर्स बी लिसन बाय ऑब्जर्वर दैट इज एफ डैश्ड बी, और इसका वैल्यू हो जाएगा एक्चुअली एफ बी के इक्वल, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटीज के बीच नहीं है कुछ, तो ये वैल्यू आ जाएगा एफ बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर गिवन है 590 हर्ज, यहाँ पर हम लोग लिखे भी हैं,
अब सेकेंड केस है, ऑब्जर्वर को क्या अपरेंट फ्रिक्वेंसी फील होगा, क्योंकि वो सोर्स ए से रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, मतलब रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एफ डैश ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज बी ऑब्जर्वर। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, एयर का कुछ यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, तो मीडियम का स्पीड कुछ नहीं होगा, तो जो मीडियम वाला टर्म था वो कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, भी ओ सॉरी भी प्लस माइनस भी ऑब्जर्वर बाय भी प्लस माइनस भी एस इंटू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ए का। अभी देखिए भी हम लोग को क्या पुट करना है, साउंड का स्पीड जो दे दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग एफ डैश ए का वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 300। अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा मतलब यहाँ पर ऊपर में माइनस साइन लेना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी केस याद मत रखिए, बस याद रखिए रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो एक केस में इंक्रीज हो रहा है, एक रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर कम होगा रिलेटिव अपरेंट फ्रिक्वेंसी, तो हम लोग माइनस साइन पुट करेंगे। तो प्लस माइनस भी ऑब्जर्वर का वैल्यू पुट कर ले रहे हैं हम लोग, दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 300 यहाँ पुट करेंगे, और सोर्स तो रेस्ट में है, ए रेस्ट में है, ये सोर्स का स्पीड होता है उसको यूज नहीं करेंगे, इंटू एफ ए का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए 300 माइनस 30 हो जाएगा 270, और ये नीचे 300, और यहाँ पर अपरेंट फ्रिक्वेंसी है ए का 660। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा इसका 594 हर्ज, 594 हर्ज। ये ऑब्जर्वर को अपरेंट फ्रिक्वेंसी फील हुआ ड्यू टू सोर्स ए। अब बीट फ्रिक्वेंसी होता है बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो एफ डैश बी और एफ डैश टी हम लोग को पता है, तो दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। तो बीट फ्रिक्वेंसी होता है, क्या बीट फ्रिक्वेंसी हम लोग बोल सकते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, बड़ा फ्रिक्वेंसी माइनस छोटा फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ बड़ा फ्रिक्वेंसी कौन सा है, एफ डैश ए है, एफ डैश ए माइनस एफ डैश बी। ऑलवेज हम लोग यही करते हैं, बड़ा फ्रिक्वेंसी माइनस छोटा फ्रिक्वेंसी होता है बीट फ्रिक्वेंसी। तो इसको हम लोग एफ बोल देते हैं फिलहाल, बीट फ्रिक्वेंसी एफ। तो इसका वैल्यू हम लोग को आ जाएगा कितना, ये 594 माइनस 590, दैट इज 4 बीट पर सेकेंड। तो इसका आंसर 4 होना चाहिए, डिफरेंस 4 आया, तो देखिए ऑप्शन सी में है 4 बीट पर सेकेंड, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद स्पीड 0.9 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड एंड emitting radiation of frequency 1 kHz and moving towards the observer। तो एक सोर्स है, पार्टिकल ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ दिस मच दे दिया है, तो ये सोर्स है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट कर रहा है 1 kHz का। तो हम लोग को यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है वो उसको ले लेना है कितना, 1 kHz। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, बट ऑब्जर्वर का कुछ स्पीड दिया हुआ नहीं है, तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर का हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जीरो ले सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर का कुछ स्पीड नहीं दिया है, हम लोग ऑब्जर्वर का स्पीड जीरो ले लेंगे। अगेन सोर्स का स्पीड बोल रहा है कितना है, 0.9 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो 0.9 इंटू स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग अगर भी जूम करते हैं, 0.9 भी हो गया ये। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द अपरेंट फ्रिक्वेंसी इन किलो हर्ज। तो एफ डैश का वैल्यू पूछ रहा है जो कि ऑब्जर्वर को फील होगा। तो अभी हम लोग के पास फॉर्मूला है एफ डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब कितना उसको हम लोग भी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। क्यों, देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा, तो प्लस भी लिखेंगे हम लोग, और भी नीचे में
क्या होगा, प्लस या माइनस, नीचे में माइनस साइन होगा बिकॉज ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, ओवरऑल डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे में अगर हम लोग माइनस साइन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन इंक्रीज करेगा, माइनस यहाँ पर बी एस ले लेंगे इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। नीचे अगर डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये इंक्रीज करेगा, और ऊपर में प्लस साइन ले लिए, तो क्योंकि हम लोग को फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इंक्रीज फील होगा बिकॉज सेपरेशन सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कम हो रहा है, इसलिए प्लस साइन इधर माइनस साइन इधर। तो ये पूरा क्लियर है। देखिए अभी एफ डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करके, भी का वैल्यू हम लोग भी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ये साउंड है, ऑब्जर्वर का स्पीड 0 है तो प्लस 0 बाय भी का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं यहाँ पर, वही रहने देते हैं भी माइनस बी एस का वैल्यू 0.9 भी है, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी एफ, एफ है 1 किलो हर्ज, किलो हर्ज में है ये। तो अभी देखिए सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा ये, एफ डैश आ जाएगा भी बाय 0.1 भी इंटू 1 किलो हर्ज। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा ये, तो 10 किलो हर्ज ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को फील होगा, तो 10 किलो हर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी है 10 किलो हर्ज, दिस इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन डाटा, ऑब्जर्वर का स्पीड 0 है विद स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर 34 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड है। द ट्रेन साउंड्स ए whistle एंड फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय ऑब्जर्वर इज f1। If train speed reduced to 70 meter per second, the frequency registered is f2. The speed of sound is 340 meter per second, then ratio of f1 over f2 क्या होगा। तो अब देखिए दो केस है, एक केस में ट्रेन का स्पीड अलग है, कितना 34 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे में 17 हो जा रहा है, तो ऑब्जर्वर दोनों में रेस्ट में है। तो केस वन में भी जहाँ पर फ्रीक्वेंसी f1 उसको हर्ज मतलब F1 वो रजिस्टर्ड किया उस केस का बात, और दूसरा केस है F2 जब वो सोर्स का फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर डिटेक्ट किया उसको F2 बोल दिए। तो दो केस है, पहला केस में भी ऑब्जर्वर रेस्ट में है, दूसरा केस में भी ऑब्जर्वर रेस्ट में है, दोनों का ऑब्जर्वर का स्पीड 0। देन वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया है 340। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर से वेलोसिटी ऑफ सोर्स ले लेंगे, क्योंकि ट्रेन है सोर्स फ्रीक्वेंसी का 34, और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन ये वैल्यू साउंड का स्पीड है तो 340 ही रहेगा, और यहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड है वो रिड्यूस होकर के 70 हो गया, 17 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, जो भी है सेम यूनिट में लेना है। अब देखिए यहाँ पर से अपेरेंट फ्रिक्वेंसी f1 क्या हो जाएगा, दोनों केस में, केस वन और केस टू में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है सोर्स, ट्रेन आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा, तो ऊपर में प्लस साइन नीचे में माइनस साइन, तभी तो इंक्रीज करता है। तो भी प्लस भी ओ बाय भी माइनस भी एस इंटू हम लोग यहाँ पर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स का हम लोग को पता नहीं है, तो फिलहाल इसको हम लोग अभी एफ रहने देते हैं, हो सकता है रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा f1 का वैल्यू, देखिए f1 है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड इन दिस केस, vo तो 0 है तो ये हो गया भी बाय भी, भी का वैल्यू पुट कर सकते हैं 340 बाय 340 माइनस सोर्स का स्पीड 34 है इनटू फ्रीक्वेंसी f, ले ले रहे हैं हम लोग f ही ले ले रहे हैं। सेकंड केस में देखिए f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पर से क्या हो रहा है कि सेपरेशन यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग प्लस साइन ऊपर में लेंगे और माइनस साइन नीचे में लेंगे, बिकॉज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बढ़ेगा कब, जब ऊपर में प्लस लेंगे नीचे में माइनस लेंगे, तो भी माइनस
वी एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट ही कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एक्सप्रेशन V - VS इंटू एफ। अब यहाँ से हम लोग को F2 का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, 340 माइनस ओवर डिवाइडेड बाई 340 -17 इंटू एफ। अब हम लोग दोनों का रेशियो ले लेते हैं, F1 F2 का। तो F1/F2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 340, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म में भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा 340 -17/340 -34, ये वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 19/18। इसको चेक कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन आपका रहेगा। तो 19/18 ऑप्शन ऑप्शन डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हिसिल इज 300 हर्ट्ज। सोर्स का फ्रीक्वेंसी दे दिया है, इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विथ ए स्पीड 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। यहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जर्वर के स्पीड को मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेंगे यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, ऑब्जर्वर का स्पीड 0 लेंगे हम लोग, और साउंड का यहाँ पर कुछ स्पीड नहीं दिया है, तो व्हीसल का फ्रीक्वेंसी दे दिया है, एफ का वैल्यू दे दिया है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ज, वो दे दिया है। इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद स्पीड 1/3 दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, देखिए यहाँ पर से सोर्स का स्पीड दे दिया है 1/3 है स्पीड ऑफ साउंड भी का, और ऑब्जर्वर का स्पीड है 0। हम लोग को फाइंड करना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश क्या होगा। तो हम लोग के पास एक्सप्रेशन है एफ डैश दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये वैल्यू आ जाएगा v प्लस, यहाँ पर देखिए अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को, तो हम लोग ऊपर में प्लस साइन लेंगे बिकॉज इंक्रीज करेगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो नीचे में माइनस साइन लेना पड़ेगा, V - VS इंटू एफ का वैल्यू कितना है, 300 हर्ज है। अब ऑब्जर्वर का स्पीड 0 है, तो हम लोग यहाँ से अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, V/V - 1/3V इंटू 300। तो यहाँ से अपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हम लोग को, यहाँ पर ऊपर में 3V और नीचे 2V इंटू 300। तो सॉल्व करके इसका वैल्यू आ जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, V कैंसिल 3/2, 150 इंटू 3, तो 150 इंटू 3 हो जाएगा कितना, 450 हर्ज हो जाएगा। तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर फील करेगा, कितना वैल्यू इसका है, 450 हर्ज। तो 450 हर्ज करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है वो। तो आसान प्रॉब्लम होता है डॉपलर इफेक्ट का, आपको बस पता करना है कि रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और कोई भी केस याद नहीं रखना है, बस एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ इज 120 centimeter when source is stationary. The source is moving with relative velocity 60 meter per second towards the observer, then wavelength of the sound wave reaching the observer will be। अच्छा, यहाँ पर वेवलेंथ दे दिया, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो ये सोर्स का वेवलेंथ है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम लोग इसको अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी ले लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी, एफ एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं अपना अपरेंट फ्रीक्वेंसी का। देखिए, वेवलेंथ इज दिस मच व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी, इफ सोर्स इज मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी, दिस दे दिया है टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर का स्पीड कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, भी पहले जनरल फॉर्मूला V+VO/V - VS इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ।
तो अभी फिलहाल भी ओ जीरो है, एफ डैश हम लोग यहाँ पर ले ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड लेते हैं। ऑब्जर्वर रेस्ट में उसका स्पीड कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी माइनस सोर्स का स्पीड देखिए, सोर्स का स्पीड दे दिया है यहाँ पर से कितना, रिलेटिव वेलोसिटी दिया है। तो भी माइनस बी एस का वैल्यू एक्चुअली दे दिया है 60। तो हम लोग यहाँ पर 60 पुट कर लेंगे, भी माइनस बी एस के प्लेस पर हम लोग 60 पुट कर लेंगे। देन इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एफ का वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा। एफ का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर वेवलेंथ दिया है, तो वेलोसिटी इक्वल टू एफ लेमडा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, ये सोर्स का स्पीड का। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं क्या, सोर्स का कुछ स्पीड हम लोग ले लेते हैं वी एस इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो यहाँ से एफ जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा वी एस बाय लेमडा। तो हम लोग यहाँ पर से सोर्स का स्पीड वी एस बाय लेमडा पुट कर दिए। अभी यहाँ पर एफ डैश को हम लोग लिख सकते हैं वी एस बाय लेमडा डैश। इसको हम लोग वी एस बाय लेमडा डैश रहने देते हैं, और वही हम लोग को पूछ रहा है, एक्चुअली वेवलेंथ ही पूछ रहा है क्वेश्चन में। देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव रीचिंग द ऑब्जर्वर विल बी, लेमडा डैश हम लोग को पूछ रहा है। तो ये सोर्स का अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग को सोर्स का वेवलेंथ यहाँ पर, सोर्स का अपरेंट वेलोसिटी लेना पड़ेगा, सोर्स का वेलोसिटी लेना पड़ेगा, और ये वेवलेंथ है अपरेंट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाएगा v बाय 60 इंटू बी एस। अब देखिए यहाँ पर लोग कैंसिल कर लेते हैं, बेटर होगा, तो रहने देते हैं वी एस बाय लेमडा। अब भी का वैल्यू 330 दे दिया है, तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय लेमडा डैस्ट इक्वल टू 330/60 इंटू 1/लेमडा। अभी इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को ऑप्शन आ जाएगा, इसका लेमडा डैस्ट का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 98 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हम लोग का लेमडा का वैल्यू गिवन है यहाँ पर। लेमडा हम लोग को क्या यूज करना है, 120 यूज करना है, 120 cm। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 98 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेमडा डैश का वैल्यू। लेमडा डैश इक्वल टू 98 cm। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ साउंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड emitting a note of frequency 1000 hertz. The ratio of frequencies observed by a stationary observer while the source is approaching him and after it crossing him will be। अभी देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स एक बार इसको अप्रोच कर रहा है, सोर्स है ये, ऑब्जर्वर है ये। अभी सोर्स इसको क्रॉस करेगा, उसके बाद सोर्स फिर इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर बी एस ले लेते हैं, इसका सोर्स का स्पीड, बी एस का वैल्यू गिवन है, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो हम लोग को जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ऑब्जर्वर का स्पीड 0 है, सोर्स का स्पीड देखिए कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, और इसका जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है आपका वैल्यू दे दिया है 1000 दे दिया है। देन इसके बाद हम लोग को वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दे दिया है, v का वैल्यू 340। अभी पहला केस में जब ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपरेंट इंक्रीज करेगा, तो एफ डैश का वैल्यू लोग लिखेंगे यहाँ पर से, इस इंटरवल के लिए है। इंटरवल हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, मतलब इंटरवल 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 इंटरवल 1, या फिर T1 टाइम बोल देते हैं इसको, और T2 टाइम में वो अवे फ्रॉम सोर्स जा रहा है। तो एफ डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये वैल्यू आ जाएगा भी, इस केस में इंक्रीज करेगा क्योंकि सोर्स के, ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स जा रहा है,
तो ऊपर में प्लस साइन लेना है हम लोग को, तो भी प्लस भी ओ, नीचे माइनस साइन लेना है, भी माइनस बी एस। तो बी एस का वैल्यू है 20। अच्छा, बी एस अभी रहने देते हैं हम लोग, बी एस, और इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 1000 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस में, जब ये सेकेंड इस पार्ट में आएगा, जब ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो एफ डैश का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ जाएगा। अभी कम होगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा, माइनस भी ओ, यहाँ पर प्लस साइन लेना पड़ेगा, भी प्लस भी एस। भी एस का वैल्यू हम लोग कितना यूज करेंगे, गिवन है 20, और यहाँ पर हम लोग को जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दे दिया है उसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम लोग, वो 1000 दिया हुआ है हर्ज। अभी दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो देखिए ऊपर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, भी तो जीरो है, तो F1 डैश इसको बोल देते हैं, इसको F2 डैश बोल देते हैं दो केस में। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर व्हाइल सोर्स अप्रोचिंग हिम एंड आफ्टर क्रॉसेस हिम मींस F1 डैश बाय F2 डैश पूछ रहा है हम लोग को। तो सिंपली ये सब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा V+20 ऊपर में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा V-20। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, भी का वैल्यू दे दिया है 340, भी का वैल्यू 340 गिवन है क्वेश्चन में, देख सकते हैं हम लोग, 340 + 20 बाय 340 - 20। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको 9/8 आ जाएगा, 9/8 ही आएगा, एग्जैक्ट आएगा, नॉट अप्रोक्स, 9/8 वैल्यू आ जाएगा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन अप्रोचेज द सोर्स एंड व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, 9/8। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन है, ए कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज passes an observer. The ratio of frequencies of the horn noted by observer before and after passing the car is 11:9. If the speed of sound is v, then speed of car is what? पूछ रहे हम लोग कार का स्पीड। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर रेस्ट में है, कार एक बार अप्रोच कर रहा है, उसके बाद कार उसको क्रॉस कर गया ऑब्जर्वर को, तो इसका स्पीड हम लोग vc बोल दे रहे हैं, कार का स्पीड हम लोग vc एज्यूम कर ले रहे हैं, और स्पीड ऑफ साउंड भी दे दिया है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, हम लोग को एक्चुअल फ्रिक्वेंसी सोर्स का गिवन है वो है 1000 हर्ज। इसके बाद हम लोग को देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, वैल्यू वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो लेना है क्योंकि रेस्ट में है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया है, तो रेस्ट में लेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड को भी ले लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ कार को हम लोग ले लेते हैं vc, या इसको सोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, कार ही यहाँ पर सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, तो उसको अब ये सोर्स का स्पीड को हम लोग vc बोल दे रहे हैं। तो अभी दो केस में है, पहला जब उसको अप्रोच कर रहा है, जब उसको उससे अवे जा रहा है। तो पहला केस में जब अप्रोच करेगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या, प्लस ऊपर में होगा क्योंकि इंक्रीज करेगा, तो V+VO, नीचे डिक्रीज करेगा V-VC × F। अभी हम लोग यहाँ पर से दूसरा, जब उसको कार उससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, F2 बोल देते हैं उसको, ये हो जाएगा V-, यहाँ पर अब डिक्रीज करेगा तो ऊपर माइनस साइन लेना पड़ेगा जब अबे जाएगा कार ऑब्जर्वर से सेकंड इंटरवल में, और इसके बाद भी- के जगह पे यहाँ पर प्लस पुट करना पड़ेगा, V+VC × एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो भी है सोर्स का F। अभी यहाँ पर F1 और F2 का रेशियो दे दिया, देखिए आपको F गिवन है, VO जीरो है, V को भी पुट करना है, VC को VC रहने देना है। तो हम लोग को अभी गिवन है एक्चुअली क्या, F1 और F2 का रेशियो पता है, F1:F2 दे दिया है 11:9। लोग जस्ट दोनों इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, ऊपर का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज VO जीरो है, F भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा,
ये टर्म ऊपर चला जाएगा, v प्लस वी सी बाय v माइनस बी सी, ये 11/9 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके बी सी फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को बी सी का वैल्यू आ जाएगा, और वो v/10 आएगा। देख सकते हैं आप इसको सॉल्व करके। हम इसका पहले सॉल्व करके पता कर लिए, इसका वैल्यू v/10 ही आता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए, रटिए फॉर्मूला को मत, बिल्कुल ही रटना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। बस इंक्रीज कब करेगा डिक्रीज कब करेगा ये बात को माइंड में रखना है। जब ऑब्जर्वर सोर्स के बीच रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज करता है या रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज करता है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इंक्रीज करता है। और जब वो इंक्रीज होता है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव सेपरेशन बोल सकते हैं, देन डिक्रीज करता है। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कार साउंडिंग its horn at 480 Hz moves towards a high wall at a speed of 20 meter per second. The frequency of the reflected sound heard by the man sitting in the car will be nearest to, क्या होगा? तो एक्चुअली कार में ही मैन है और कार ही मूव कर रहा है एक वॉल की तरफ, एक स्टेशनरी वॉल है यहाँ पर, और कार हम लोग का जो है इधर मूव कर रहा है। ये कार का चित्र बना लिए हम लोग फिलहाल। तो ये कार इधर जा रहा है, सोर्स भी इसी कार में है और ऑब्जर्वर भी इसी पर है। और जब साउंड यहाँ पर से जा रहा है वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से कार की तरफ रिटर्न हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है ना? क्योंकि कार इधर मूव करेगा तो यहाँ पर रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीज करेगा, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा। ऑलवेज इस टाइप का क्वेश्चन में यही हम लोग करेंगे। कभी कभी एक बड़ा सा क्लिफ से साउंड रिफ्लेक्ट होगा, उसको भी हम लोग आगे का क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एफ का वैल्यू गिवन है 480 हर्ज, देन वेलोसिटी ऑफ कार दे दिया है जो कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, और उसका वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी वही हो जाएगा, 20 हो जाएगा बिकॉज वो कार में ही बैठा हुआ है। देन हम लोग को फाइंड करना है अपरेंट फ्रिक्वेंसी, और स्पीड ऑफ साउंड भी दे दिया है, कितना 330 दे दिया है। तो भी अपरेंट फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे क्या, यहाँ पर भी देखिए इंक्रीज करेगा तो ऊपर में प्लस साइन लेना है, v प्लस वी ओ बाय v माइनस वी एस इंटू एफ। तो यहाँ से हम लोग को एफ डैश मिल जाएगा। अपरेंट फ्रिक्वेंसी v का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 330 प्लस वी ओ का वैल्यू है 20, देख लीजिए, बाय v है 330 माइनस 20 इंटू एफ, एफ का वैल्यू कितना है 480 हर्ज। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इजीली आ जाएगा इसका वैल्यू, और वो वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली यही आ जाएगा, एग्जैक्टली 540 हर्ज आ जाएगा। डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आप लोग का काम है, इसको करके आपको इतना आंसर आ जाएगा, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ए टेबल इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस एट 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड and a sound source of frequency 1000 Hz is fixed on the table at 70 centimeter from the axis. The minimum frequency heard by a listener standing at a distance very far from the table. तो देखिए यहाँ पर हम लोग का एक राउंड टेबल ले लेते हैं। ऑब्जर्वर एक यहाँ पर काफी दूर में है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, क्या होगा उस ऑब्जर्वर को फील होगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ऐसे राउंड होकर के वो साउंड का सोर्स जो है इस पर घूम रहा है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ऐसे ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये दो केस देखिए, जब यहाँ पर का केस होगा तो ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करेगा, तो इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा, और जब ऑब्जर्वर से अवे जाएगा तो मिनिमम जाएगा। तो यहीं पर जब ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को फील होगा।
और एक बात बता दिया है कि ये काफी दूर है ऑब्जर्वर से टेबल। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स जो है एक लाइन के अलॉन्ग ही है। हम लोग कोई कंपोनेंट यहाँ पर रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया। और हम लोग का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो यहाँ पर रेस्ट में है तो जीरो लेना है। अभी यहाँ पर साउंड का स्पीड हम लोग को दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 352। और अभी लिख लेते हैं हम लोग वी एस का वैल्यू। तो वी एस हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर इंटू ओमेगा। तो आर है रेडियस देखिए 70 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम लोग उसको सॉल्व करके कितना ले लेंगे, 0.7 मीटर में ले लेंगे। एसआई में सब लेते हैं, एसआई यूनिट में ले लेते हैं। ओमेगा दे दिया है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो हम लोग उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई इंटू 5, है ना। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम लोग रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम लोग को ये जो वेलोसिटी मिलेगा ये मिल जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड में। तो आर को लेना पड़ेगा मीटर में, और ओमेगा को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में नहीं लेना है हम लोग को, रेडियन पर सेकंड में लेना है। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो उसी बेसिस पर हम लोग ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में इतना लिखेंगे। अब नाउ दिस इज इन रेडियन पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करके बी एस का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। मिनिमम में क्या होता है कि हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एफ डैश अगेन, ऊपर में प्लस होगा भी प्लस भी ओ, सॉरी माइनस होगा ऊपर में, मिनिमम का बात कर रहा है। भी माइनस भी ओ, नीचे में होगा भी प्लस बी एस इंटू ऑब्जर्वर का, सॉरी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स का। तो अभी बी ओ तो जीरो है, एफ का वैल्यू हम लोग को पता है। एफ का वैल्यू कितना है, 1000 हर्ज है। तो यहाँ से हम लोग को एफ डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, भी का वैल्यू हम लोग 352 ले लेते हैं, बाय 352 प्लस बी एस। देखिए बी एस हम लोग को दे दिया 22, इसको यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। इंटू यहाँ पर हम लोग को यूज करना है ये वाला वैल्यू, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आपका वैल्यू, ये हो जाएगा 1000। इसका वैल्यू आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आपको आ जाएगा सॉल्व करके 941 हर्ज। 941 हर्ज इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान था। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज भी, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद इक्वल स्पीड यू। अब यहाँ पर दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है यू स्पीड से। द स्पीड ऑफ विंड दे दिया है डब्लू फ्रॉम द सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब देखिए एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ विंड दे दिया है डब्लू सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला था अपरेंट फ्रिक्वेंसी का, उसको रिराइट कर लेते हैं, भी प्लस माइनस बी एम प्लस माइनस बी ओ बाय भी प्लस माइनस बी एम प्लस माइनस बी एस इंटू एफ। अभी विंड जो है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। जब भी याद रखिए हम लोग को अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ विंड का स्पीड है, तो हम लोग प्लस भी एम लेंगे, मीडियम का स्पीड, ऊपर में भी और नीचे में भी। अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ विंड का डायरेक्शन है देन, और माइनस भी हम लोग यूज करेंगे अगर ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ है विंड का स्पीड तो। ये दो केस याद रखना है। अब क्या है कि दोनों का स्पीड यू है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो एफ डैश का वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, भी प्लस दोनों जगह पुट करना है, बिकॉज ये क्या हो रहा है कि अप्रोच कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर जा रहा है विंड का डायरेक्शन। तो भी प्लस बी एम। अभी अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो हम लोग, तो देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं, भी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी एम, बिकॉज सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ स्पीड है विंड का, है ना। स्पीड ऑफ विंड इज डब्लू फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर।
इसलिए हम लोग प्लस साइन लेंगे ऊपर नीचे दोनों। अभी अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो हम लोग ऊपर में क्या लेंगे, प्लस यू लेंगे, प्लस यू। और नीचे में हम लोग को माइनस यू लेना पड़ेगा, तो भी प्लस अगेन वी एम माइनस यू, यहाँ पर हम लोग लिखें भी प्लस वी एम माइनस यू। दोनों का स्पीड यू है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों का। इस बात को यहाँ लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी यू है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी यू है। तो अब अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज किया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस साइन ऊपर में लिए और माइनस साइन नीचे में लिए। तो ऐसा एक्सप्रेशन कौन सा है, देखिए रेशियो भी यहाँ पर से हम लोग को पूछ रहा है। तो एफ डैश बाय एफ का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। वो क्या आ जाएगा, भी प्लस भी एम प्लस यू बाय भी प्लस भी एम माइनस यू। वी एम मीन्स मीडियम का स्पीड को डब्लू ले सकते हैं, आपको डब्लू दे दिया मीडियम का स्पीड, तो वी एम को डब्लू हम लोग पुट कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस डब्लू, यहाँ भी प्लस डब्लू है, प्लस बी एम यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। प्लस यू है तो यहाँ हम लोग भी प्लस यू है ले चुके हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस ले लिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन अप्रोचिंग ए हिल एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, साउंड से विजुअल ऑफ फ्रीक्वेंसी 580 हर्ज। तो एफ का वैल्यू दे दिया है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी 580 हर्ज। When it is at a distance of 1 kilometer from the hill, a wind with a speed of 40 kilometer per hour is blowing in the direction of motion of the train. अगेन हम लोग को यहाँ पर मोशन ऑफ द ट्रेन के अलॉन्ग है विंड का डायरेक्शन, तो हम लोग को प्लस वी एम लेना पड़ेगा। तो मीडियम का स्पीड जो विंड का स्पीड है वही हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीड है, विंड स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर लिख दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिसल एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर ऑन द व्हील। ऑब्जर्वर हिल पर स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर का स्पीड जीरो लेना पड़ेगा। देन ट्रेन का स्पीड भी देखिए यहाँ पर से दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ऑफ दैट इज स्पीड ऑफ सोर्स, क्योंकि ट्रेन ही व्हिसिल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग भी एस का वैल्यू ले लेंगे, कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग को सारा वैल्यू पता है, हम उसका फॉर्मूला में डाल देना है बस, एफ डैश इक्वल टू भी प्लस भी एम होगा। और अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो प्लस भी ओ लेंगे हम लोग ऊपर में। देन अगेन भी प्लस भी एम माइनस भी एस लेना पड़ेगा, बिकॉज अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा जब नीचे माइनस साइन होगा तब। और यहाँ पर हम लोग एफ का वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है। अब आप सारे वैल्यू के यहाँ डाल देंगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा, राउंडिंग ऑफ करके 600 हर्ज, जो कि ऑप्शन सी में है। एवरीथिंग गिवन है, यहाँ पर हम लोग लिख भी लिए हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं इसको, इसको स्किप हम लोग कर सकते हैं। देन ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, a source of sound emitting 1200 Hz note travel along a straight line at a speed of 170 meter per second. A detector is placed at a distance 200 meter from the line of motion of source. ठीक है, find the frequency of sound received by detector at the instant when source get close to it. तो ये हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। हम लोग एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग को कंपोनेंट लेना पड़ सकता है। तो देखिए ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स है, ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स है, तो एस हम लोग बोल दिए फिलहाल यहाँ पर। और डिटेक्टर मतलब ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर होगा, तो हम लोग इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं सोर्स से ऑब्जर्वर को फिलहाल। और ये डिस्टेंस दे दिया है 200 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है 200 मीटर, देख सकते हैं आप। और इसका स्पीड दे दिया है 170 मीटर पर सेकेंड, सोर्स का स्पीड, स्ट्रेट लाइन में स्पीड इसका दे दिया है वी एस का वैल्यू। वी एस का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 170 लेंगे मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। देन इसके बाद अभी क्या है कि
स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है 340 मीटर पर सेकंड दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसको एस, सोर्स को एस बोल दिए, और ये पॉइंट सपोज पॉइंट पी पर है सोर्स, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और इधर हम लोग का सोर्स का मोशन हो रहा है। तो बोल रहा है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा जब सोर्स काफी क्लोज हो जाएगा ऑब्जर्वर का। तो सपोज एट एन इंस्टेंट सोर्स यहाँ पर है, तो ये एंगल थीटा हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अप्रोचिंग, एक्चुअली अप्रोच कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहा है। तो हम लोग का अपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन में हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, फिर वैल्यू डाल देंगे। V प्लस वी ओ होगा बाय V माइनस वी एस होगा इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ, जो कि दे दिया है 1200। अब देखिए हम लोग यहाँ पर से वी ओ को जीरो ले लेंगे, बिकॉज डिटेक्टर रेस्ट में है, डिटेक्टर इज एट रेस्ट। और वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वी एस हम लोग को क्या लेना है, इसके अलोंग कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए। सोर्स से ऑब्जर्वर के लाइन के अलोंग कंपोनेंट हम लोग को लेना पड़ेगा। तो इसको, इसका कंपोनेंट बी एस का हम लोग को इधर लेना पड़ेगा इस फॉर्मूला में डालने के लिए। तो इसको फिलहाल बी एस डैश बोल देते हैं हम लोग, बी एस डैश इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता चल सकता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल में हम लोग इसको कुछ पॉइंट ए बोल देते हैं फिलहाल। कॉस थीटा हो जाएगा बेस, दैट इज एस ए, एस ए या पी ए बोल सकते हैं। पी पॉइंट पर है सोर्स, पी ए बाय पी ओ। अब सपोज टी टाइम में यहाँ पर काफी क्लोज है, टी टाइम में सोर्स इसके क्लोज जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर का क्लोज इस टाइम में, टी टाइम में जा रहा है वो। तो कितना डिस्टेंस ये होगा, टी टाइम अगर मैं यहाँ पर सोर्स का मूवमेंट हो रहा है एस पॉइंट पी से ए तक, तो पी ए का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। पी ए का वैल्यू देखिए 170 स्पीड है इसका, तो टी टाइम में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस अलोंग, इस लाइन के अलोंग 170 इंटू टी। और साउंड का जो इधर ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये साउंड का स्पीड एयर में कितना दे दिया 340, तो हम लोग पी ओ को ले लेंगे कितना 340 टी, वो भी कांस्टेंट है 340 टी। तो अब हम लोग इसमें cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके 170 टी बाय 340 टी, ये सिंपल है। कॉस थीटा हम लोग को आ गया 170 बाय 340, दैट इज 1/2 यहाँ पर। अभी हम लोग इसमें पुट कर देंगे, एफ डैश का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू देखिए 340 है, साउंड का स्पीड दे दिया है, देन प्लस वी ओ, रेस्ट में ऑब्जर्वर है, जो डिटेक्टर है वही ऑब्जर्वर है, देन वी माइनस वी एस टेस्ट हो जाएगा वी एस कॉस थीटा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग वी एस, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे हाफ, वी एस इंटू हाफ। अब आपको वी एस भी पता है, यहाँ पर देख लीजिए भी पता है, दिस इज भी, दिस इज भी 340, और यहाँ पर से ऐप का वैल्यू भी पता है हम लोग को, ऐप का वैल्यू कितना है वो भी लिख ले रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग को बी ओ जीरो यहाँ पर है, और भी का वैल्यू है 340, और ऐप का वैल्यू है 1200। अब सारे वैल्यू किसमें डाल दे सकते हैं, आपको वैल्यू आ जाएगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय डिटेक्टर, उसका वैल्यू आपको आ जाएगा नियरली 1600 हर्ज, 1600 हर्ज, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑल पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन था डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जेई और नीट के लिए। तो एक ही फॉर्मूला याद रखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सही है, आप लोग इसको रिवाइज करिए, समझिए अच्छे से, और कुछ भी दिक्कत होता है हम लोग आगे और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।